हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम जीवन कौशल का फाइनल टॉपिक डिस्कस करेंगे। दंड और पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग क्या है। जीवन कौशल हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारी सारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी वाइज हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। जीवन कौशल में मैंने आपको पढ़ाया था जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल जीवन जीने के लिए जो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटना पड़ता है, उन सबसे निपटने की कला क्या होती है, जीवन कौशल होती है। व्यवसायिक आचरण नीति को हमने डिस्कस किया। व्यवसाय क्या है, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। इसके कुछ टर्म्स हैं कि अगर हम कोई भी व्यवसाय करते हैं कि उसके रूल रेगुलेशन होते हैं हमारे, उसमें कुछ लोगो होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, एगमार्क, हॉलमार्क होते हैं, जिनका बिजनेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रेरणा को हमने डिस्कस किया, मोटिवेशन को, शिक्षक की भूमिका, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता, सलाहकर्ता के रूप में, संवैधानिक मानवीय मूल्य को हमने डिस्कस किया। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा दंड और पुरस्कार। एक दंड की और पुरस्कार की कक्षा में क्या इसका व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग है, यही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वही कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराती हूँ जो कि आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं दंड क्या है। दंड एक अवांछनीय कार्यों को रोकने में सहायता करता है। दंड एक सामाजिक निंदा है जो व्यक्ति को बुरा कार्य करने से रोकती है। दंड अपराध या गलती के लिए दी गई सजा या पीड़ा है। दंड हम सभी देते हैं किसी ना किसी को रूप में, और हमें भी किसी ना किसी रूप में दंड जरूर मिलता है। आपने देखो घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो हमारे मन मुताबिक काम करे। अगर हम बच्चे को किसी गलत कार्य से रोकने के लिए, अवांछनीय कार्य से रोकने के लिए, किस तरह कोई बच्चा गलत कार्य करता है, चोरी करता है, गाली देता है, तो हम उसे दंड देते हैं। ठीक है। दूसरे को अगर पीड़ा, किसी चीज से पीड़ा होती है, किसी को दुख होता है, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए, या किसी की इंसल्ट हम करते हैं तो उसके लिए दंड दिया जाता है। दंड क्या है, एक सामाजिक निंदा है। किसी को पता है कि अगर हमें दंड दिया जाएगा तो ये एक समाज में बुरा काम है। दंड देना व्यक्ति को ये बुरा कार्य करने से रोकती है। दंड अपराध या गलती करने के लिए दी गई सजा या पीड़ा है। दंड हम देते हैं किसी चीज को सुधारने के लिए, अवांछनीय यानी कि गलत कार्यों को रोकने के लिए, गलत करने से रोकने के लिए, गलती सुधारने के लिए हम दंड का यूज करते हैं। दंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दंड के प्रकार होते हैं, एक सामाजिक दंड बच्चे को दिया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है, मानसिक दंड दिया जाता है, शारीरिक दंड दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक दंड और वैधानिक दंड। इन सभी को दंडों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक दंड, सामाजिक दंड अगर आप बच्चे को दोगे तो किस तरीके से, समाज में कहते हैं ना कि किसी का हुक्का पानी, अगर समाज में कोई इंसान गलती करता है या कोई भी गलत काम करता है तो उसका कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये सबसे प्रभावशाली दंड माना जाता है। लेकिन एक बच्चे के लिए कैसे आपको कक्षा में प्रयोग कर रहा है, एज अ टीचर एक क्लास में यूज करने जा रहे हैं बच्चे के लिए, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को क्लास में पीछे बैठाएंगे, क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे बच्चे को, या बच्चे को आप अलग कोने में बैठा देंगे, यानी कि आपने उसे क्लास से, समाज से एक अलग कर दिया बच्चे को। ठीक है। खेल कूद में भाग नहीं लेने देना, उसे सामाजिक कार्यों से अलग कर दिया। जब बच्चे शैतानी करते हैं तो कहते हैं ना, किसी की कॉपी उठा ली, किसी का कुछ चीज छुपा दी, तो जो बच्चे इस तरीके से शैतानी करते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें सामाजिक दंड देते हैं। दूसरा दंड होता है आर्थिक दंड, जिसमें हम बच्चे को क्या फाइन लगाते हैं। ठीक है। कि अगर आप क्लास में एब्सेंट थे, क्लास में लेट आए हैं, आपने होमवर्क पूरा नहीं किया, पहली बार में ये दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ बच्चे को आप पहले चेतावनी देंगे, अगर आप आगे से आपने ये काम नहीं किया है तो आपको फाइन लगेगा। अगर आपने ड्रेस साफ नहीं पहनी है, ड्रेस प्रॉपर नहीं पहन के आए हैं तो फाइन। लेकिन ये दंड जो होता है आर्थिक दंड, किस पर, ये माँ बाप पर ज्यादा पड़ता है। तो ये बच्चे, दंड हमें किसे देना है, दंड हमें बच्चे को देना है, लेकिन इसका बोझ किस पर, अभिभावकों पर जाएगा, तो ये दंड भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मानसिक दंड बच्चे को दिया जाता है, यानी कि बच्चे को आप होमवर्क नहीं करता है अगर बच्चा, तो आप उसे घर से ज्यादा होमवर्क करके लाने के लिए बच्चे को कहेंगे, या बच्चे को क्लास में रुकने, जब उसकी छुट्टी क्लास में हो जाएगी बच्चों की सभी की, तो आप उसे क्लास में कहेंगे कि आप पूरा अपना होमवर्क करके तभी घर जाओगे। तो ये बच्चे के जो दिमाग पर असर पड़ेगा इस चीज का, इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। बच्चे से आप कहोगे दंड बैठक लगाओ, उठो बैठो, उठो बैठो, तो बच्चा भी सोचेगा टीचर मुझसे ये क्या करवा रहा है। ठीक है। बच्चे को एक सवाल कई बार सॉल्व करने को, फिर से इसे सॉल्व कर कीजिए, आपने ये गलत किया है, सही नहीं किया है, फिर से सॉल्व करो, तो इससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा। इस तरीके से बच्चे को मानसिक दंड दिया जाता है। शारीरिक दंड, पहली शिक्षा जो थी शारीरिक दंड पर आधारित थी, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है वो बच्चे को दंड बिल्कुल नहीं दिया जाता। शारीरिक दंड ये अब एक इतिहास बन चुका है। पहले बच्चे को दंड दिया जाता था, क्लास में जब जाते थे एक मोटा सा डंडा होता था, स्केल होता था, बच्चे को पीटा जाता था उससे। लेकिन अब ये
नहीं दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दंड की। ये भावनाओं से संबंधित होता है, जिसमें हम बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं या बच्चे को अपमानित करते हैं। उसके बिहेवियर पे, जो बच्चा क्लास में बिहेव कर रहा है उसके आचरण पर उसको अंक दिया जाता है। बच्चे को भयभीत करना, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मैं नंबर काट लूंगा। बच्चे को झिड़क देना या बच्चे के किसी भी परीक्षा में अंक काट लेना, ये होता है बच्चे का मनोवैज्ञानिक दंड। वैधानिक दंड, या हम इसे कहते हैं कानूनी दंड भी कहते हैं, जिसमें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो क्लास में मारपीट करते हैं, देखा होगा आपने, बच्चे ने मारपीट करी, किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दी, तो इसमें स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं कर सकता, इसमें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं दंड का प्रयोग क्यों किया जाता है। दंड का प्रयोग करते हैं बच्चे को सुधारने के लिए, ठीक है, उसके अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए, गलत कार्य से रोकने के लिए, गलती सुधारने के लिए बच्चे को हम कैसे दंड देते हैं। ठीक है, दंड के उद्देश्य कौन कौन से हैं, दंड का क्या उद्देश्य है, दंड क्यों दिया जाता है। अपराध का निवारण करने के लिए, कि जो बच्चा अपराध कर रहा है बच्चा उस अपराध को ना करे। आहत व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए, जिस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है ताकि उसे संतोष प्रदान हो कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दंड मिल गया है, तो किसी इंसान को संतोष प्रदान करने के लिए दंड दिया जाता है। समाज में न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए दंड दिया जाता है। सुधारात्मक भावना की दृष्टि से दंड दिया जाता है कि इससे बच्चे में हो सकता है सुधार होगा, तो इस भावना से दंड दिया जाता है। दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्सफुली रोकना। ये कहते हैं प्रतिकारात्मक को क्या कहा जाता है कि फोर्सफुली किसी चीज को हम फोर्स करके रोक रहे हैं, या इसे कहते हैं प्रतिशोधात्मक या बर्बरता का सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि बर्बरता का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत को या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को बर्बरता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि बदला लेने की भावना से कोई दंड दिया जाता है, जिसे कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो बदले की भावना से ये दंड दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत बालक को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बच्चे को इसमें हम मारा पीटा ना जाए। ठीक है, बच्चे को गलत आदत बच्चा छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, बच्चे को किसी को मारता है, चोरी करता है, तो उस आदत को छुड़ाने के लिए हम बच्चे को क्या देते हैं, सुधारात्मक सिद्धांत दिया जाता है। इस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। अवरोधात्मक सिद्धांत, यानी कि अपराध की पुनरावृत्ति करने से बच्चे को रोकना। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, अवांछनीय व्यवहार को रोकना, जो बच्चा गलत कार्य कर रहा है या गलत बिहेव कर रहा है किसी के साथ में, उन चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, एक होता है परिणात्मक सिद्धांत। अगर क्लास में टीचर बच्चे को कहता है ना कि परिणाम से संबंधित होता है, कि अगर आप क्लास डेली नहीं करोगे तो आपके प्रैक्टिकल में देख लूंगा, प्रैक्टिकल में आपको नंबर मार्क्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका परिणात्मक सिद्धांत। दंड देते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को एक तो पता होना चाहिए कि दंड उसे क्यों दिया जा रहा है। दूसरा, दंड जब भी टीचर दे तो सही अनुपात में दे और सही समय पर दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने गलती 5 दिन पहले करी हो, दंड उसको आप आज देना नहीं, जब उसने गलती करी है तभी उसको दंड दिया जाना चाहिए। उचित अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए। बच्चे की प्रकृति को ध्यान में रखकर दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। कुछ बच्चे इमोशनल होते हैं, कुछ गलती जो अगर आप टीचर उसको डांटता है तो उसको मन पे ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए। दंड गंभीरता से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दंड दिया और आप उसके बाद बच्चे पर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो क्या बच्चा उस चीज को गंभीरता से लेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दंड जब भी दें तो उसे गंभीरता से दे। ठीक है, तो ये था हमारा दंड का टॉपिक। आगे हम बात करते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार, आपको पता होगा कि पुरस्कार क्यों दिया जाता है। आपको भी शायद हो सकता है लाइफ में कभी ना कभी किसी ने पुरस्कार दिया हो, मेडल मिला हो। ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान कोई कार्य करता है तो उसको सम्मान देने के लिए हम उसे पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार कई प्रकार से दिया जाता है। कुछ हम धन के रूप में देते हैं, कुछ शील्ड के रूप में देते हैं, कुछ बच्चों को हम सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन शिक्षा में बच्चे को विद्यालय में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाने चाहिए, इन चीज़ों का बच्चे पर क्या फर्क पड़ता है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बच्चे अच्छे कार्य के फल, यानी कि बच्चा जो क्लास में अच्छा कार्य कर रहा है उसको एक फल के रूप में बच्चे को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन के लिए बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए, जिससे उसे एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है पुरस्कार? बच्चे को सुखद अनुभूति कराने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। बच्चे के व्यवहार पर अनुकूलन प्रभाव डालने के लिए बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है।
बच्चे में अच्छे कार्य करने की भावना जागृत होती है। ठीक है, अगर बच्चे को आप पुरस्कार देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें और ज्यादा अच्छा कि भाई मुझे पुरस्कार मिला है, मैं और ज्यादा अच्छा कार्य करूं तो मुझे और भी पुरस्कार मिलेगा। बच्चे में अच्छी भावना जागृत होती है। बच्चे में सीखने की गति प्रदान करते हैं पुरस्कार। पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है सम्मान या आदर देना। अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे सम्मान देना चाहिए। ठीक है, क्लास में बच्चा आ रहा है, अच्छा वेल ड्रेसअप है, उसने शूज अच्छे पॉलिश किए हुए हैं, तो आप बच्चे को उसका कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, उसको सम्मान देना चाहिए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, क्लास में देखिए कितने साफ सुथरा होकर आता है। इससे क्या होगा कि और भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी ये सब कार्य करने के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चे को छात्रवृत्ति देना, जिसमें हम बच्चे को क्या थोड़ा धन देते हैं कि क्लास में बच्चे ने अगर पढ़ाई में वो अच्छा है तो बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है। फोर्थ आता है सुविधाएं देना, यानी कि शुल्क में छूट करना या छात्रावास बच्चे को मुफ्त उपलब्ध कराना, निःशुल्क पुस्तकें जो बच्चे के किस में बच्चे की पढ़ाई में यूजफुल हो, उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करें, तो वो पुरस्कार बच्चे को दिए जाने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रमाण पत्र की। बच्चे को क्या देना चाहिए? प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट बच्चे को दिया जाता है, मेडल बच्चे को दिए जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार किसके ये होते हैं? बच्चे के पुरस्कार के प्रकार या बच्चे की तारीफ करना, गुड, शाबाश। जब बच्चा कोई विशेष योग्यता का प्रदर्शन करता है, किस तरीके से बच्चा क्लास में आ रहा है, वो टाइम से आ रहा है, उसने क्लास में अच्छा सुनाया, अच्छा पढ़ा उसने, तो ठीक है, इस तरीके से बच्चे को आप जो अमूर्त तारीफ होती है बच्चे की, आप कुछ पुरस्कार ना देके उसको वर्बली बच्चे की तारीफ करना। कक्षा में जब हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो इसके क्या लाभ होते हैं? बच्चे को पुरस्कार देने से बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, स्टूडेंट में प्रेरणा का संचार होता है, वांछनीय व्यवहार के लिए बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है कि जैसा आप चाहते हैं बच्चे वैसा ही व्यवहार करें। कक्षा के अन्य बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगर आप बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो इससे और भी बच्चे प्रेरित होते हैं कि भाई इसने अच्छा किया तो इसको पुरस्कार मिला, हो सकता है शायद हम भी अच्छा करेंगे तो हमको भी पुरस्कार मिलेगा, तो अन्य बच्चे भी इससे बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। चरित्र का निर्माण होता है, बच्चा क्लास में अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, आगे से वो वेल गुड टाइम पर आ रहा है, ड्रेसअप होके आ रहा है, तो इससे बच्चे में एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है अगर बच्चे को आप इन सब चीज़ों के लिए उसे पुरस्कार देते हैं। बच्चे में रुचि डेवलप होती है। लेकिन पुरस्कार देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उस चीज़ की हानि भी ज़रूर होती है। हानि की अगर बात करें तो पुरस्कार से क्या होता है कि एक तो बच्चों में क्या ईर्ष्या की भावना का विकास होता है कि बच्चे एक दूसरे से जलने लगते हैं कि इस बच्चे को पुरस्कार टीचर ने दिया, हमको नहीं दिया। या कभी कभी टीचर जो होते हैं पक्षपात कर देते हैं, जो उनका फेवरेट बच्चा क्लास में होता है, अगर बच्चे ने स्पीच दिया, कुछ भी दिया, तो बच्चा अपने जो बच्चा फेवरेट होगा उसको भी अवार्ड दिलवा देते हैं। पुरस्कार देने से बच्चों में हीनता की भावना का विकास आता है कि इसको ये क्लास में अच्छा है, हमसे कुछ नहीं बताया जाता। ठीक है, तो इस वजह से भी बच्चों में हीनता की भावना का विकास होता है। और कभी कभी बच्चे जो होते हैं लालच में गलत संसाधन का यूज करते हैं। बच्चा सोचता है कि भाई मुझे पुरस्कार मिला है, नेक्स्ट टाइम भी मुझे पुरस्कार मिलेगा, और बच्चे ने इतनी मेहनत नहीं की है, तो हो सकता है वो उस चीज़ के लिए किसी गलत संसाधन का यूज़ करे। या पेपर मार्क्स अच्छे आए हैं तो उसमें अगर बच्चा तैयारी नहीं की तो उसने नेक्स्ट टाइम नकल करने की बच्चा वो सोचे, तो वो गलत संसाधन का वहाँ पर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की लाभ होती है तो उस चीज़ की हानि भी होती है। और कक्षा में पुरस्कार देते समय कुछ ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार बच्चे को किस तरीके से दिया जाना चाहिए। एक तो डेली अगर आप बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, दैनिक पुरस्कार, क्या शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, बच्चे की प्रशंसा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। और पुरस्कार कब दिया जाने, फीडबैक तुरंत बच्चे को दें। जब बच्चे ने कोई अच्छा कार्य करा है उसके तुरंत बाद आप बच्चे को पुरस्कार दें। बच्चे को अमूर्त पुरस्कार आप दे सकते हैं, जैसे कि बोल करके शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आप समय से आए हैं, इसी तरीके से आप होमवर्क कीजिए, इसी तरीके से आप क्लास में फर्स्ट आइए, आप बहुत अच्छा है और अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरीके से अमूर्त जो पुरस्कार है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को कभी भी पुरस्कार के रूप में ज्यादा धनराशि ना दें, नहीं तो वो उसको खर्च करने पर लगा रहेगा और यही बच्चे का एक लालच होता है कि अगली बार भी हमको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसे अवांछनीय जो आप पुरस्कार होते हैं इनको देने से बचना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा टॉपिक पुरस्कार और दंड जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे।
कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे कि पुरस्कार और दंड से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाद में हमारी 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा जीवन कौशल कंप्लीट हो चुका है। शिक्षण कौशल की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है थ्योरी वाइज। वीडियो प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके का कंटेंट आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध कराती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।